हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आधार क्लास यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको पढ़ा दिया था। क्लियर है? तो आओ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, उसके जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लें सब लोग, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या तुम्हें याद है भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आता था? बोलो, क्या याद है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? क्लियर है कि कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्लियर है, किसी सर्कल पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर पे टेंजेंट तभी होगी जब c की वैल्यू क्या हो, प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है? ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकल के आई थी। क्लियर है? एक लाइन एक सर्कल से कितनी तरीके से बिहेव कर सकता है, ये भी हमने देखा था। कितनी तरीके से बिहेव कर सकता है भाई? 3 तरीके से, या तो टच करे, या कट करे, या फिर बाहर से जाए। वो हमने कंडीशन देख लिया था कि सर कहाँ से भाई, क्या और सेंटर से सर्कल के, क्लियर है, उस लाइन का क्या निकाल लेंगे भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये रेडियस से बड़ी है तो आउटसाइड है, रेडियस के बराबर है ये डिस्टेंस तो मतलब टच करके जा रहा। अगर रेडियस से कम है तो इसका मतलब क्या करके जा रहा है? इंटरसेक्ट करके जा रहा है। तो हम किसी लाइन, किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हमें आता है। क्लियर है? चलो, तो इतनी सी बात अगर आपको क्लियर है तो फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। क्या वो चालू है ना ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मजेदार। आए हेडिंग डालने भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको याद हो गई हो तो। क्लियर है? चलो आए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिर वैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है हम लोग 3 टाइप से पढ़ेंगे। एक आपका आएगा कौन सा? कार्टेशियन फॉर्म। एक कौन सा आएगा आपका? पैरामेट्रिक फॉर्म। और लास्ट कौन सा आएगा आपका? स्लोप फॉर्म। 3 फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना सीखेंगे। तो पहला फॉर्म की बात करते हैं, कौन से भाई? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म देखो भाई, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? मान लो कोई सर्कल है प्यारे बच्चे, और x1 y1 कोई एक पॉइंट है जो इस पे लाई कर रहा है, कर पे क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। उस x1 y1 पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए सर्कल की इक्वेशन मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। जरूरी नहीं है कि यही हो, शिफ्टेड भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम यही मान रहे हैं। बाकी अगर शिफ्टिंग आती है तो वो मैं आपको अलग से सिखा दूंगा। ठीक है, तो आ जाए भाई फटाफट देखें। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी टेंजेंट क्या है? एक लाइन है, और लाइन लिखने के लिए तुम्हें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक क्या हो? पॉइंट पता हो, और स्लोप पता हो। तो क्या इस पे पॉइंट पता है तुम्हें? इस पे यस सर पॉइंट पता है सर। स्लोप मिल जाए तो काम चल जाए। क्यों ना इस पॉइंट पे इस फंक्शन को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा उस पॉइंट पे? अरे भाई, किसी कर्व को अगर किसी पॉइंट पे डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्लियर है? तो इस कर्व को इस पॉइंट पे क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट। तो हमें इस पे टेंजेंट का क्या मिल जाएगा? स्लोप। तो आओ उसको डिफरेंशिएट करो भाई। तो कितना मिलेगा? 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि r का तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y डैश का मतलब समझते हो? डिवाइड बाई dx। तो यहाँ से y डैश बराबर कितना आ जाएगा भाई? माइनस 2x डिवाइड बाई 2y। बोलो, तो क्या 2 कैंसिल आउट हो जाएगा? क्या x1 y1 पुट कर देंगे? बोलो, क्योंकि इसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। क्लियर है? अब क्या हमें पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं। तो लिख दो आओ भाई जल्दी से। क्या y माइनस y1 इज इक्वल टू m। m कितना है भाई? माइनस x1 बाई y1 इंटू x माइनस क्या हो जाएगा? x1। क्या इसी को सॉल्व कर लें? बोलो, तो यहाँ से y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 प्लस x1 स्क्वायर। बताएं, क्या हम इसको इधर ले आए भाई? तो क्या x1 प्लस y1 इज इक्वल टू क्या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर? बोलो, अरे क्लियर है? अगर ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है तो क्या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं? ठीक है, अरे भाई लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे सामने है x1 प्लस y1 इक्वल टू r स्क्वायर। बहुत प्यारा सा आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फॉर्म, जो रात को 12 बजे भी याद होना चाहिए भाई। क्या? x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन प्रोवाइडेड एक चीज़ जरूर दिमाग में जो गलतियां होती हैं वो नहीं करेंगे हम लोग, कि x1 y1 उस कर्व पे क्या होना चाहिए? लाई करना चाहिए। अरे क्लियर है ना? चल जैसे
बिल्कुल बिल्कुल, पहले जरूर चेक करेंगे तभी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो x1 y1 उस पर लाई कर रहा हो। अभी हम लोग उसकी भी बात करेंगे, अगर नहीं लाई करता है तो कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सवाल लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। मैंने तुमसे सवाल पूछा फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3,4। क्लियर है? तो क्या 3,4 इस पे लाई कर रहा है क्या? यस। बोलो तो क्या डायरेक्टली लिखेंगे? क्या लिखेंगे भाई? x1 कितना है 3, बोलो, प्लस y1 कितना है 4 इज इक्वल टू क्या, और किसी को नहीं छेड़ेंगे, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रहेगा। तो क्या 3,4 पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया? बोलो। चलो इसको नोट करें। उसके बाद मैं एक ऐसा बेहतर मेथड तुम्हें सिखाने वाला हूँ जिसके थ्रू ये जो आप कैलकुलेशन इतना किए हो ये सारे कैलकुलेशन आप बच जाओगे। ठीक है? तो जाहिर सी बात है सर वो मेथड सिखाइए ताकि मज़ा ही आ जाए, इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े हमें, और वही फॉर्म आपको हमेशा याद रखना है। चले जल्दी नोट करें, नोट इट डाउन फास्ट, मूव फास्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया? चलो आओ आगे बढ़ते हैं भाई, अगर हो गया हो तो। मेरे भाई एक ऐसा फॉर्म मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, जिसके लिए आप किसी भी कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो। किसी भी कर्व पे, हर एक कर्व के लिए वो वैलिड होगा भाई, वो चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स, चाहे जो। मेरे भाई क्या हमें x1 y1 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है? बोलो। क्लियर है? एक मेथड आता है t इक्वल टू 0। क्या आता है भाई? t इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, t इक्वल टू 0। इससे किसी भी कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो आप। बस इसकी एक लिमिटेशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि वो पॉइंट उस कर्व पे लाई करना चाहिए। वो पॉइंट उस कर्व पे क्या करना चाहिए भाई? लाई करना चाहिए। अगर उस कर्व पे लाई कर रहा है तो t इक्वल टू 0 से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो। t इक्वल टू 0 में आपको करना क्या होता है भाई कि जहां कहीं एक्स स्क्वायर दिखेगा उसे x1 से रिप्लेस कर देंगे, वाई स्क्वायर अगर दिखेगा तो y1 से रिप्लेस कर देंगे, अगर x दिखेगा तो x प्लस x1/2 से रिप्लेस कर देंगे, अगर y दिखेगा तो y प्लस y1/2 से रिप्लेस कर देंगे, अगर xy दिखा तो उसे xy1 प्लस yx1/2 से रिप्लेस कर देंगे। बस इतनी सी बात अगर आपको याद हो तो किसी भी कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो। बस इसका लिमिटेशन याद रखना, प्रोवाइडेड पॉइंट उस कर्व पे लाई करना चाहिए। ठीक है? नोट कर लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हो गया? जल्दी करें, जल्दी। हो गया भाई? तो क्लियर है भाई? एक बार दोबारा सुन लो। t इक्वल टू 0 क्या कहता है? t इक्वल टू 0 की लिमिटेशन होती है अगर वो पॉइंट उस कर्व पे लाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। क्लियर है? बस आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है किससे? x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है किससे? y1 से, x को रिप्लेस करना है x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस करना है y प्लस y1/2 से, xy को रिप्लेस करना है xy1 प्लस yx1/2 से। आओ हम समझते हैं क्या सर जो हमने निकाला था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या सही निकाला था या गलत निकाला था? अब हम उतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे स्लोप लोप निकालने की। ठीक है? क्या हमें इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है? क्या हमें पता है x1 y1 इस पे लाई कर रहा है? क्या हम x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से, क्या y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से? बाकी किसी को नहीं छेड़ेंगे, बाकी किसी को नहीं छेड़ेंगे। क्लियर है? बस हमारा काम इन्हीं को रिप्लेस करना होगा, बाकी उसके अलावा अगर कोई टर्म आता है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। क्लियर है? चल तो t इक्वल टू 0 से लिखना आ गया भाई? बहुत सही। तो इसका मतलब सर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना सीख लिए अगर वो पॉइंट उस कर्व पे लाई कर रहा हो। तो ये तो हुआ पहला फॉर्म, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कहने का मतलब ये हो भाई पॉइंट पता है आपको, पॉइंट फॉर्म में लिख रहे हो बेसिकली, ऐसा समझो आप। क्लियर है? अब सेकेंड हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, कौन सा फॉर्म भाई? पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है? तो आओ सेकेंड फॉर्म देखते हैं हम लोग, पैरामेट्रिक फॉर्म। मेरे भाई पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत ही आसान है और मजेदार भी है आपका। पैरामेट्रिक फॉर्म देखना भाई,
क्या तुम्हें पता है कि किसी भी कर्व सर्कल पे जो पैरामीटर होता है वो थीटा होता है बेसिकली? बोलो, क्या याद है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल? क्लियर है? अगर आपको कोई पॉइंट मानना हो, क्लियर है, तो क्या आर कॉस थीटा कामा आर साइन थीटा मानते हो? उसमें थीटा क्या है भाई? पैरामीटर। तो अगर पैरामीटर मतलब थीटा की वैल्यू गिवन हो तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखोगे? क्लियर है? तो कैसे लिखोगे भाई? बहुत ही आसान है लिखना, बताओ मुझे। क्या हम जो कार्टेशियन फॉर्म था x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर, क्लियर है, उसी में क्या x1 की जगह आर कॉस थीटा रख देंगे, y1 की जगह आर साइन थीटा रख देंगे। तो मेरे भाई जैसे ही आप x इंटू आर कॉस थीटा प्लस y इंटू आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर रखोगे तो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा क्या? x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू आर। बताएं। तो बहुत ही मज़ेदार इंपॉर्टेंट आसान सा जवाब है आपके सामने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू आर। अब कहोगे सर कौन सा फॉर्म कब यूज करना है, कब कार्टेशियन फॉर्म यूज करना है और कब पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना है? तो इसके लिए बहुत आसान सा है, जब भी कभी, क्लियर है, जब भी कभी लोकस की बात आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में तो हम हमेशा कौन सा फॉर्म चलेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म से। वो इसलिए क्योंकि लोकस निकालते समय तुम्हें याद है ना कि लोकस निकालते समय हमें याद होना चाहिए कि कोई भी पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो जब साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में आता है तो हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो वो खत्म हो जाता है। क्लियर है? सोचो x1 y1 के फॉर्म में अगर लिखते हो तो वो खत्म ही नहीं होगा। और x1 y1 को कैसे रिप्लेस कर पाओगे? लेकिन cos थीटा साइन थीटा है तो किसी तरीके से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली जब भी कभी हमें लोकस निकालना होगा टेंजेंट्स का तो हम हमेशा बात करेंगे किसका? पैरामेट्रिक फॉर्म का। अरे क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो अब थर्ड बात करेंगे किसका? स्लोप फॉर्म का। आओ थर्ड लास्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं किसका? स्लोप फॉर्म का। अगर आपको स्लोप पता हो, स्लोप जानते हो भाई?